है तो उसको समझाओ और नम्रता के साथ उसको संभालो कि तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और अपने आप को बचाए रहना है। तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ, देखो परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है स्वर्ग राज्य में। मसीहा क्यों बुलाए कि हम एक दूसरे का भार उठाएं, बोझ उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने किसी ऊपर हमें बोझ बनने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि दूसरे को बोझ को उठाने के लिए, दूसरे को एक दूसरे के भार उठाओ कहता परमेश्वर। आगे और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। और इस प्रकार मसीह के यीशु मसीह की व्यवस्था को, उसके मिनिस्ट्री के कामों को पूरा करो। आगे क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। आगे पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले। पर हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों को जांचे, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आगे आपके जीवन कैसा है, अपने आप को आप जांच सकते हैं, रोज के रोज जांचे। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो बाइबल कहता है कि आप अपने आप में निकम्मा ठहरे। और तब एक दूसरे की विषय में नहीं। हाँ, अपने आप को पहले जांच लो कहता है परमेश्वर का वचन। उसके बाद परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का परंतु अपने ही विषय में से घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना बोझ को उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो अच्छा वचन की शिक्षा पाता है, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अच्छा वचन सीख गए हो, परमेश्वर आपको सिखाया, तो दूसरों को सिखाओ अच्छी रीति से कहता परमेश्वर। अब एक व्यक्ति कोई ना सीखे, एक पास्टर ना सीखे, तो विश्वासी को क्या सिखाएगा। इसलिए मुझे ज्यादा सीखने की जरूरत है। किससे? पवित्र आत्मा से। और आप अपने पास्टर से वचन को सीखते हैं, मैं सीखती हूँ परमेश्वर की ओर से। आगे बढ़ेंगे हम। धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर बहुत महान है। आगे क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वचन क्या कहता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है। अब यहाँ पर ये देखो, आप अन्न बोए हैं तो आप अमरूद नहीं काटेंगे, आपने धान बोया है तो गेहूं नहीं काटेंगे, आपने गेहूं बोया है तो आप धान नहीं काटेंगे, क्योंकि जिस चीज को आप बोते हैं उसी को आप काटेंगे। जैसे किसी भी बीज आपने लगाया है तो उसकी फसल आप काटेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तू बोता है वही तू काटता है। तो सभी लोगों के लिए एक दूसरे के लिए अच्छे बन जाए, परमेश्वर के लिए अच्छे बन जाए, कलीसिया के लिए अच्छे बन जाए, अपने पास्टर के लिए अच्छे बन जाए, अपने पास्टर के बोझ उठाने वाले बन जाए। आप आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी को, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा। और शरीर का काम क्या है आप देख सकते हैं। शरीर का काम हम देखेंगे थोड़ा से, इसी का 5 अध्याय का आप निकालो 16 वचन। और मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और देखो परमेश्वर का वचन क्या कहा, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो किसी भी रीति से शरीर के लालसा को पूरी नहीं करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखो आपके अंदर कौन है? दो जन। आप एक दिखते हो जरूर, लेकिन आपके अंदर 2 मनुष्यत्व हैं, एक आत्मा और दूसरा आपका शरीर। आप एक दिखते जरूर हैं, लेकिन आप 2 जन लेकर चलते हैं। और आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है, वचन कहता है। और हम लोग कल सीख रहे थे कि पौलुस क्या कहता है, मैं अपने शरीर को मारते कूटते हुए अपने बस में लाता हूँ। और सभी अपने शरीर को मारने कूटने के लिए 3 दिन का फास्टिंग आप है नहीं है, वो कल से चालू कर देंगे। क्योंकि पौलुस जानता है जब तक शरीर को काबू में कैसे लाया जाए। शरीर को भूखा रखो, खाना मत दो उसको, वो काबू में अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जब शरीर एक व्यक्ति का दुर्बल होता है तो आत्मा मजबूत होता है। आपकी परीक्षाएं चल रही, मुसीबतें चल रही, आपको परेशान करता है शैतान, व्यभिचार अटैक करता है, नशा अटैक करता है, फास्टिंग में चलेगा।
3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का।